नमस्कार दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं आप लोगों के समक्ष बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा के दृष्टिकोण से आगामी 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए एक नई सीरीज लाया हूं। इस सीरीज में हम पिछले सालों के बीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। यह वीडियो इस सीरीज का दूसरा वीडियो होगा जिसमें हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के समस्त प्रश्न जो पहले पूछे जा चुके हैं वो हल करेंगे। अगर हम देखें तो हर बार पूछे गए प्रश्न जो होते हैं वो दोहराए जाते हैं, तो इसका अपना एक महत्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी। नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो एक मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी कौन सी थी? तो लाहौर थी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर है बलबन। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका सही आंसर है बलबन। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर है जफर खां। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम है क्या है? पति का नाम राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही आंसर है रामचंद्र देव। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। जब उसने राजत्व या किंगशिप प्राप्त किया तो वो शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? तो उसका सही आंसर है मोहम्मद तुगलक। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था दफन है कहाँ पर दफन है? तो नालंदा में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल शफा क्या था? तो एक खराती अस्पताल था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका सही आंसर है सैयद वंश। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका सही आंसर है सिकंदर लोधी। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो इसका सही आंसर है हरिहर द्वितीय। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका सही आंसर है कुली कुतुब शाह। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका सही आंसर है देवराय द्वितीय। सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो इसका सही आंसर है तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो भू राजस्व। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका सही आंसर है हम्पी में। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे संबंधित था? रक्षा विभाग से। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसका सही आंसर है खराज, उश्र और मुक्ति। तो डी ऑप्शन सही है। जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका सही आंसर है राज्य कानून से। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगणी एवं जीतल किन धातुओं के थे? तो इसका सही आंसर है चांदी और तांबा के। भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर 12वीं शताब्दी। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। तबाकत ए नसीरी का लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज। बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो अलाउद्दीन हसन। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने तो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो उसका सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। शेख बहारुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो सुहरावर्दी संप्रदाय। ये ऑप्शन सही है। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। तुझके बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही आंसर है तुर्की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो इसमें सही आंसर है पहले देवरा, फिर चौसा, कन्नौज, फिर सरहिंद।
तो हम देखते हैं दोस्तों, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार से है। देवरा 1532 में, चौसा 1539 में, कन्नौज 1540 में और सरहिंद 1555 में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर है 1532। चुनार दुर्ग पर कब आक्रमण किया था? 1532 पे। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो सही आंसर है हाजी बेगम ने। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों, इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई थी। इस्लाम शाह ने अपनी ही सैन्य टुकड़ियों को 50, 200 और 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। सिकंदर शाह ने अपने शासनकाल में इस्लाम शाह के सैन्य व्यवस्था को लागू रखा था। तो इसमें इस्लाम शाह ऑप्शन में है, तो इसमें से एक से अधिक आंसर हो सकता है। हल्दी घाटी में युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका सही आंसर है हकीम खान। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर अकबर। मध्यकालीन भारत में वंशवादारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए। तो डी ऑप्शन सही है। जब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जब्ती प्रणाली अकबर की उपज थी। दीन इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो अकबर के द्वारा। भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो उसका सही आंसर है अकबर। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। कब मिलाया था? तो वो 1576 ईस्वी में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो उसका सही आंसर है जहांगीर ने। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो उसका सही आंसर हॉकिंस। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो उसका सही आंसर है जहांगीर। इत्मादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका सही आंसर है नूरजहां ने। प्राचीन कारी यानी पितरा दुआ निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दीवारों में अर्थ कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका सही आंसर है कंधार। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? शाहजहां ने। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका सही आंसर है A.L. श्रीवास्तव। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो दारुल इस्लाम। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था, क्या था? तो लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मददे माश इंगित करता है, क्या इंगित करता है? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था, क्या अर्थ था? तो लगान निर्धारण का तरीका था। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका सही आंसर है हुमायूं। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है अब्दू समद के द्वारा। दसवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे, किसके राज दरबारी थे? तो अकबर के। यूरोपीय चित्रकारी यूरोपीय पेंटिंग्स का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने। यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका सही आंसर है विलियम फिंच। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका सही आंसर है गोविंद सिंह। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किसके राज प्रबंध में सहायता करती थी? तो इसका सही आंसर शिवाजी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो मराठा भू राजस्व प्रथा से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया था? तो सही आंसर शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह बासुर जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। देखते हैं इसका विवरण। मुगल बादशाह बादशाह जफर के साम्राज्य की सीमा के संदर्भ में दिए गए विवरणों में से कोई भी सही नहीं है। अंतिम तुगलक शासक नासिरुद्दीन महमूद के बारे में कहा गया था कि संसार के स्वामी का शासन दिल्ली से पालम तक फैला था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।